अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इस वक्त दुनिया जो है वो दो तरफा जंग से जूझ रही है, जहां एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चल रही है, तो वहीं एक जंग रशिया और यूक्रेन के बीच 2 साल से चल रही है, जिसकी ताजा तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं। और जो यूरोपियन देश आज इस जंग में इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं, वही यूरोपियन देश रूस और यूक्रेन की जंग में साफ तौर पर यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। और पुतिन अपने दम पर अपनी ताकत का मुजाहिरा दिखा रहे हैं और साथ ही साथ अमेरिका को साफ तौर पर ललकार भी रहे हैं। और इस बार यह ललकारा ही नहीं है, बल्कि पुतिन ने अपनी ताकत का भी मुजाहिरा किया और दुनिया के सामने अपनी परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर दिया, जहां लॉन्च किया गया है दोनों जंग के बीच में, जिससे खलबली साफ तौर पर मचा दी गई है। जहां रूस ने अपने बुलावा परमाणु परीक्षण का सफल परीक्षण किया और वो दुनिया को दिखा दी अपनी ताकत, जिससे खलबली मच चुकी है। इसका वीडियो भी सामने आया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और जाते जाते चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और आखिरकार क्या है बुलावा मिसाइल, जिसने खलबली मचा दी है अमेरिकी खेमे में, जिसने खलबली मचाई है यूक्रेन खेमे में, इजराइल खेमे में और पूरे यूरोपियन देशों में, जिसकी तमाम चीजें सामने आ रही हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से अपनी ताकत का मुजाहिरा खासतौर पर पुतिन द्वारा किया गया और सफेद सागर से इस परमाणु का परीक्षण किया गया, जिसका वीडियो भी सर्कुलेट रशिया की तरफ से किया गया। और जब रशिया की तरफ से इसे सर्कुलेट किया गया है तो तमाम चीजें सामने आने लगी, जो कि आप ये नक्शे के देख करके समझ सकते हैं कि व्हाइट सागर से इसे लॉन्च किया गया और कामकच पेंसोलिया में जाकर के इसे लॉन्च किया गया और वहां जाकर के इसे गिराया गया। एक टारगेटेड मिसाइल परमाणु परीक्षण किया गया और यह ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया दो तरफा जंग की मार झेल रही है और दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, जहां पूरा का पूरा खेमा जो है अपने तरीके से एक खेमा डिसाइड कर रहा है। वहां अपने दम पर रूस ने यूक्रेन की किस तरीके से हालत की है वो दुनिया के सामने है, और कैसे यह परीक्षण करता है, किस तरीके से इसे किया गया, इसकी क्या खासियत है और क्या ताकत है, इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रूस की परमाणु चलित पनडुब्बी से इसे लॉन्च किया गया, जो दुनिया के सामने यह तस्वीर आई है, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस बीच रूस ने परमाणु चलित पनडुब्बी इम्परेटर अलेक्जेंडर 3 न्यूक्लियर हथियार ले जाने का सक्षम बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। बुलावा मिसाइल जो एक परमाणु है उसका सफल परीक्षण किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल दागना टेस्ट का अंतिम तत्व है, जिसके बाद क्रूजर को नौसेना में शामिल करने का निर्णय लिया जाएगा। अब यह जंगी हथियार जो है रूस की सेना अपने लिए इस्तेमाल करेगी। पानी के अंदर से इसे लॉन्च किया गया, जहां दुश्मन के ऊपर घात लगा करके पानी के अंदर से यह वार की जाएगी, जो कि राष्ट्रपति पुतिन लगातार परमाणु ताकत को बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि यह सब सुरक्षा से जुड़े खतरे का मुकाबला करने के लिए हमने तैयार किए हैं। जहां अमेरिका अपनी दादागिरी तमाम देशों पर चलाना चाहता है, उसकी दादागिरी की हेकड़ी जो है वो रूस ने साफ तौर पर निकाल रखी है।
और यूक्रेन जंग रशिया का बहाना है और सीधे सीधे इस जंग में अमेरिका और रशिया आमने सामने हैं। और यही जंग इजराइल के साथ जो जंग चल रही है उसमें अमेरिका सीधे तौर पर इन्वॉल्व है और रशिया की किस तरीके से इन्वॉल्वेशन इस जंग में सामने आ रही है वो भी दुनिया के सामने है। जहां यूक्रेन पर जब से पुतिन ने हमला किया तब से पश्चिम देशों का स्तर जो है वो निचला चला गया और इसे उप अंतर महाद्वीपीय मिसाइल ने रूस के सुदूरपुर में मौजूद कामचटका प्रायद्वीप पर एक टारगेट पर हमला किया। इस दौरान मिसाइल ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया। जो चीजें दुनिया के सामने आई, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या है बुलावा मिसाइल की खासियत, ये जानना समझना जरूरी है क्योंकि ये बोरई क्लास पनडुब्बी 16 बुलावा मिसाइल आधुनिक टारपीडो हथियार से लैस होती है। रूसी न्यूज एजेंसी टास ने कहा कि पुतिन ने दिसंबर में इंप्रेटर अलेक्जेंडर 3 पनडुब्बी लॉन्च के समारोह में हिस्सा लिया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नौसेना के पास बुरई क्लास की 3 परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियां मौजूद थी और उस बीच में बुलावा मिसाइल जो कि परमाणु है उसको लॉन्च कर दिया। क्या सेना की ताकत को बढ़ाया गया है और पुतिन ने अपनी ताकत का मुजाहिरा दुनिया के सामने कर दिया है और सीधे तौर पर इस जंग में अमेरिका को भी ललकार दिया है। जो कि एक परीक्षण पूरा हो गया, 3 अभी निर्माणाधीन है। बुलावा मिसाइल की बात करें तो 12 मीटर लंबी है जिसकी रेंज लगभग 8000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 6 न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। रूसी सेना की ये एक बड़ी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। 6 न्यूक्लियर बम अपने साथ ये बुलावा मिसाइल ले जा सकती है और यहां से बैठे बैठे रूस से बैठे बैठे टारगेटेड मिसाइल किए जा सकते हैं। जहां जिस मिसाइल को आदेश दिया जाएगा उस जगह जाकर के वो गिरेगी, जिसकी ताजा तस्वीरों को साझा किया है रूस ने। जिसके बाद क्या फिर से परमाणु परीक्षण करेगा रूस, यह भी एक बड़ा सवाल हो गया है क्योंकि ताकत तो दिखा दी है, इस ताकत को अंजाम तक कहां तक पहुंचा पाएगा रूस, यह भी देखने वाली बात होगी। जहां व्लादिमीर पुतिन ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर किए जिसमें वैश्विक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध को रूस के समर्थन को रद्द करने की बात थी। मॉस्को ने कहा कि यह कदम अमेरिका के साथ समानता स्थापित करने के लिए आवश्यक था। जहां परीक्षण प्रतिबंध संधि जिसे CTBT के रूप में भी जाना जाता है, जहां परमाणु हथियार को लॉन्च करने के लिए अब अमेरिका की भी इजाजत की जरूरत रूस को नहीं है। जहां अमेरिका बार बार धौंस दिखाता रहता है रूस के ऊपर कि भाई इस दुनिया के दादागिरी में शामिल जो हैं हम पूरी तरीके से इसके दादा हैं, अगर आप ज्यादा उछलोगे तो हम आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। जहां यूक्रेन को हवा भरी यूरोपियन देशों ने आज यूक्रेन की क्या हालत है वो भी दुनिया के सामने है और पुतिन ने यह बता दिया कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। जो कि एक बड़ी ताकत का मुजाहिरा किया गया। हर एक तस्वीर हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।